चेतन मन और उसका सुनियोजन, विचारों की व्यापकता और सशक्तता। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के लोग बहुलता से रहते हैं अथवा जहाँ का चिंतन एक स्तर का चलता रहता है, वहाँ का वातावरण एक विशेष प्रकार की विशेषता से अनुप्राणित हो जाता है। सामूहिकता की शक्ति अपने आप में एक विशेष प्रकार की क्षमता से भर जाती है। संयुक्त शक्ति की महिमा से सभी लोग परिचित हैं। इसके चमत्कार देखने हों तो एक स्वभाव के एक जैसे लोगों के एक साथ रहने पर जो प्रभाव बनता है उसका अवलोकन करना चाहिए। मरघट में डरावना वातावरण रहता है, वहाँ आए दिन मुर्दे जलते हैं। ऐसा भी होता है कि दाह संस्कार के लिए जो लोग आते हैं उनमें अधिकांश के मन में विक्षोभ, वेदना और शोक भरी भावना रहती है। मुर्दे के जल जाने और उस कृत्य में सम्मिलित होने के लिए आए लोगों के चले जाने पर भी विशेष संवेदनाओं का प्रभाव उस भूमि पर बना रहता है। बहुत समय वही क्रम चलते रहने पर वह भूमि, वहाँ के पेड़ पौधे उन संस्कारों को अपने में धारण कर लेते हैं। फल यह होता है कि जो भी वहाँ पहुँचता है वह अपने में एक विशेष प्रकार की सनसनी अनुभव करता है और भयभीत जैसी मनः स्थिति बनते जाने का अनुभव करता है। कसाई खानों में जहाँ जानवर कटते रहते हैं वहाँ अस्वच्छता तो रहती ही है, पर तनाव भी ऐसा होता है कि कटने वाले प्राणियों की छटपटाहट उस क्षेत्र पर हावी हो जाती है। आसपास रहने वालों के चित्त में उद्विग्नता पैदा करती है, न उन्हें चैन से बैठने देती है और न शांति अनुभव करने देती है। वेश्याओं के मोहल्लों में, नशेबाजों का जमघट जुटने वाले स्थानों में भी कुछ ऐसी ही उद्विग्न करने वाली स्थिति रहती है। कोई कुछ कहे सुनाए तो भी मन में उन गतिविधियों में भागीदारी बनने के लिए ललक उठने लगती है। धीरे धीरे विचार जो पकड़ते जाते हैं और मन ललचा कर वहाँ चल रही प्रवृत्तियों में भागीदार बनने के लिए एक कदम बढ़ाने लगता है। यह सामूहिक शक्ति से उत्पन्न हुआ प्रतिफल है। इसे काटने में कोई प्रबल मनस्वी ही सफल होते हैं, अन्यथा देखा यही गया है कि बड़े प्रवाह में छोड़ा गया जल भी उस प्रवाह में पड़कर उसी दिशा में बहने लगता है। सेना के सिपाहियों से संपर्क में रहने पर दुर्बल मन वालों की भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। नृत्य, गायन, वाद्य की कल्लोल में अपना मन भी तरंगित हो उठता है। मेले ठेले में, उत्सव आयोजन में जहाँ अधिक भीड़ जमती है वहाँ अपना मन भी सम्मिलित होने के लिए मचलने लगता है। अश्लीलता के वातावरण में अच्छे भले लोग भी कामुकता की दिशा में चलने की बात सोचने लगते हैं। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो अपने दृढ़ निश्चय पर अटल बने रहें और वातावरण को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आंधी चलती है तो पत्तियां, टहनियां हिलने लगती हैं। कमजोर पेड़ पौधे तो उखड़ भी जाते हैं, पर ऐसे सुदृढ़ वटवृक्ष गिने चुने ही होते हैं जिन पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दृढ़ संकल्प व्यक्ति न केवल चट्टान की तरह अपने स्थान पर अटल खड़े रहते हैं, वरन एकाकी होते हुए भी आत्मविश्वास के सहारे अपने कर्तव्य पथ पर बिना चूके चलते रहते हैं। अन्यथा मध्यवर्ती लोग हवा का रुख बदलने पर अपना तरीका भी बदल लेते हैं। कुछ एक व्यक्ति ही दृढ़ निश्चय और अविचल प्रयास वाले होते हैं, अन्यथा अधिकांश लोग बहाव के साथ बहते देखे जाते हैं। वातावरण जब युद्धोन्माद की विचारधारा से अभिप्रेरित हो जाता है तब अनेकों का मन सेना में भर्ती होने और मोर्चे पर जाने के लिए मचलने लगता है। यह सामूहिक विचारों की संयुक्त शक्ति का प्रतिफल है। तेज धारा में बहती हुई नदी में जो कुछ भी कूड़ा कचरा गिर पड़ता है वह उसी के साथ बहता चला जाता है। अंधड़ अपने साथ पत्तों और धूलकणों को भी उड़ा ले जाता है। बहाव को रोककर बांध बांधना और पानी को अभीष्ट दिशा में मोड़ देना संभव तो है, पर है कठिन। कठिन कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रखर प्रतिभा की आवश्यकता होती है, साथ ही प्रबल प्रयत्नों की भी। इसके लिए आवश्यक साधन भी जुटाने पड़ते हैं। नीचे की दिशा में बहते प्रवाह को बांध के रूप में जो लोग रोक सकते हैं उनके लिए यह भी संभव हो जाता है कि उस निरर्थक दौड़ने वाले पानी का सदुपयोग करके बिजली घर बना सकें, पनचक्कियाँ चला सकें। यह श्रमसाध्य प्रक्रिया जिनसे बन पड़ती है वे अपनी मनस्विता बहाते चलते हैं, अपनी विशिष्टता से अनेकों को अनुप्राणित करते हुए अपने साथ घसीटते ले चलते हैं। एक साहसी के साथ अनेकों साहसी बनते हैं, जबकि एक कायर के साथ अनेकों को कायर बनने में भी देर नहीं लगती।
विचारों की शक्ति अपार है। वह ऊंचा भी उठा सकती है और नीचे गिराने में भी समर्थ है। इस शक्ति की महिमा असीम और अपार है। उसकी क्षमता को अपनाया और कर्म रूप में परिणत किया जाना चाहिए। मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है। करने से पूर्व वह प्रक्रिया विचार रूप में विकसित होती है। विचार तब बनते हैं जब अनगढ़ कल्पनाओं का बुद्धि द्वारा इतना परिमार्जन कर लिया जाता है कि वे व्यवहार में उतारने योग्य बन जाएं। विचारों का शरीर के समस्त अंग अवयवों पर आधिपत्य है। कठपुतली को धागों के सहारे बाजीगर नचाता है। मन के निर्देशन पर ही शरीर के विभिन्न अवयव निर्देशित प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इसी का मार्ग कर्म है। वे मात्र विचारों की परिणति है। अपने भले बुरे कृत्यों के लिए तो विचार उत्तरदायी हैं ही, इसके अतिरिक्त वे समीपवर्ती लोगों के विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। एक दो विचारशील व्यक्ति ही मिलजुल कर समूचे परिवार का स्तर एवं भविष्य विनिर्मित करते हैं। बालकों पर अभिभावकों और अध्यापकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक विशेष रूप से और बड़े सामान्य रूप से उन प्रभावों से प्रेरणा लेते हैं और अपने लिए कर्तव्य निर्धारित करते हैं। एक प्रकार के विचारों वाले जब मिलजुल कर रहने लगते हैं, एक दिशा में सोचते और कदम उठाते हैं, तो वह संगठन बन जाता है। जब तक विचारों में एकता और घनिष्ठता नहीं, तब तक भारी भीड़ भी कहीं जमा होती है तो उसका स्वरूप मात्र मेले ठेले जैसा बनेगा। प्लेटफार्मों, सड़कों, बसों, रेलों में अनेक व्यक्ति बैठे और चलते फिरते दिखते हैं, पर उनके उद्देश्यों की एकता न होने से वे मात्र भीड़ बनकर रह जाते हैं। एक दूसरे की सहायता तक नहीं कर पाते। पर जब भावनात्मक एकता की क्रिया पद्धति में एकरूपता होती है तो छोटा समुदाय भी बड़े चमत्कार दिखाने लगता है। विचारों की विद्युत शक्ति मात्र संबद्ध व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहती, वरन वह समूचे अंतरिक्ष में बिखर जाती है। वे हवा की तरह उड़ते रहते हैं और जहां भी अपनी अनुरूपता देखते हैं वहां डेरा डाल बैठते हैं। धातुओं की खदानें भी इसी प्रकार जमा होती हैं। दूर दूर तक रेत में बिखरे हुए कणों में किसी जगह एकत्रित हुआ ढेर अपने चुंबकत्व द्वारा बिखरे कणों को समीप घसीटता रहता है और छोटे से बड़ा बनता रहता है। विचारों के संबंध में भी यही बात है। वे जब भी जहां भी एकत्र होते हैं वहां अपना समुदाय बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्ग इसी प्रकार बनते हैं। उनमें प्रौढ़ता, परिपक्वता आती जाती है तो क्षमता भी अधिक बढ़ती है। अपनी प्रभाव शक्ति से वे अनेकों को लपेट में लेते हैं और छोटे समुदाय को बड़ा बनाते हैं। इसी प्रकार संसार में अनेकानेक विचारधाराएं बनती और वर्ग बनते रहते हैं। यदि कोई आदर्शवादी विचारधारा समूचे अंतरिक्ष को आच्छादित कर ले तो एकता समता का वातावरण सहज ही बन सकता है। 21वीं सदी ऐसे ही कुछ विचार पुंज साथ लिए आ रही है।